हेलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों किताबों में से कौन सी किताब आपके लिए सबसे सूटेबल और सबसे सही रहेगी। बहुत से बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान होंगे। एक अवतार का है जो कि अरिहंत पब्लिकेशन देती है और दूसरा आपके सामने है काका का। अब बच्चे परेशान होंगे कि सर किसका हम बुक खरीदें, यानी किसका हम गाइड पेपर खरीदें कि हमारे लिए सही होगा। देखिए, दोनों ही आम तौर पे अपनी एक तरफ से पहचान अलग-अलग रखे हुए हैं। अरिहंत पब्लिकेशन है जो कि हर एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए, हर चीज़ के लिए तैयारी में आती है। काका का भी आपको मिलेगा, यहाँ पे दिया गया है कि आपका 20 से 25 सालों से कार्यरत इसमें है। अवतार भी उसी तरह से है। तो मैं दोनों के अंदर चलकर और दोनों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, क्वेश्चन है, लिखने के तरीके हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चों के लिए कुछ पहले आसान से शुरुआत कर देते हैं, तो कोई कठिन से शुरुआत कर देता है, तो बच्चों को ये थोड़ा-सा दिक्कतें क्या होने वाली दिक्कतें हैं, उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं काका से स्टार्ट कर दें कि जो 10 सालों से ये पुरानी किताबें चल रही हैं, मतलब 10 सालों से ये किताब अपने मार्केट में अपने नाम के आधार पे ये प्रचलित है। ये कह रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज जो है चैप्टर वाइज दिया गया है। किस तरह से दिया गया है? चैप्टर वाइज दिए गए हैं। आइए इनके बारे में पहले हम चर्चा करें। देखिए, तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो ये इंडेक्स तो सबका वैसे ही होता है, सेम कंडीशन का होता है। ये संख्या पद्धति है, बीजगणित है, निर्देशांक है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है और सांख्यिकी और प्रायिकताएं हैं। ये नंबर भी आकलन आपको करके दे दिए गए हैं। इससे हम आगे थोड़ा सा विचार कर लें। देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन से आपको स्टार्टिंग कराई गई है। ऑप्शनल के बाद आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि धीरे-धीरे नंबर 1 नंबर के, 2 नंबर के और उसके बाद लंबे-लंबे यानी बड़े-बड़े क्वेश्चंस को इसमें दिखाए गए हैं। यही दूसरे चैप्टर की बात करें हम यहाँ पे तो बहुपद जैसे दिखाए गए हैं। तो पहले ऑप्शनल दिखाया गया है, ऑप्शनल के बाद लघु उत्तरीय दिखाए गए हैं, लघु उत्तरीय के बाद यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय दिखाया गया है। ये रहा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? यदि तीसरे चैप्टर की बात करूँ तो ऐसे ही सब इसमें जितने भी हैं कंडीशन आपको इसमें दिखाए गए हैं। अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी दिखाए गए हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। इधर भी है, ठीक है? ये तो रह गई आपकी काका की बात। अब हम बात करते हैं अवतार के बारे में। चलिए, तो देखिए अवतार के बारे में देखें तो सबसे पहले इसका जब हम पेज पलटेंगे तो सब कुछ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आपको पाठ्यक्रम में समझा दिया गया है। आपको दिखा भी दिया गया है, सब कुछ इसमें आप पढ़ सकते हैं। क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से काटे गए हैं, कौन-कौन से यहाँ पे दिया गया है कि 24-25 में कौन-कौन से आने वाले चैप्टर हैं, क्या-क्या पढ़ना है, ये चीज़ बताई गई है। इसके बाद आपको चैप्टर का यहाँ पे इंडेक्स दे दिया गया है, कौन-कौन से इंडेक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह एक तरफ से सेट पेपर ही यानी सीरीज ही नहीं, ये एक प्रकार से आपको बुक की तरह काम करती है। यानी जिस प्रकार से आपको बुक में पहले चैप्टर के बारे में दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन के बारे में यहाँ पे इसमें दिया गया है। सबसे अच्छी क्वालिटी यह है। जितने भी बच्चे हैं इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि सर हम किस चीज़ का सीरीज खरीदें, कैसे खरीदें? तो मैं उनको यही प्रेफ़र करूँगा कि देखिए, सभी जो पेपर होते हैं, इसका भी जो क्वेश्चन है, यानी ये काका का है, तो काका का भी क्वेश्चन है और ये आपका अरिहंत का भी क्वेश्चन है, जो अवतार के नाम से आती है। दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही अंतर है कि बुक का जो लिखने का स्टैंडर्ड है, उस किसका सही है। तो यहाँ से देखा जाए कि सबसे पहले तो जो बच्चे कुछ नहीं जानते होंगे, तो फास्ट ट्रैक रिवीजन के हिसाब से इस पे बहुत बढ़िया फोकस कर लेंगे। यानी फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपको दिखाई गई है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। वस्तुनिष्ठ के बाद यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न अलग दिया गया है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम दूसरे चैप्टर की हम बात करें, बहुपद की बात करें। देखिए, बहुपद में पहले सबसे पहले क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरे चैप्टर के बारे में ये चीज़ दिखाया गया है कि बहुपद में क्या पढ़ना है, क्या नहीं। सबसे पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन में टोटल आपको कंप्लीटली हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगी। जैसे मैं तीसरे चैप्टर की बात करूँ, कि चौथे चैप्टर की द्विघात समीकरण कैसे क्या होते हैं, मूल रूप क्या होता है, मूल समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में पहले ये बुक सिखा दे रही है और उसके बाद आपको पेपर करने के लिए दे रही है। तो मैं कहूँगा कि दोनों ही बुक अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं मैं अच्छी तरह से पढ़ लिया हूँ, तो वो तो काका से पढ़ सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि नहीं मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया हूँ मुझे अभी बुक से दोहराने, तो बुक से न दोहराकर अवतार से ही दोहरा सकते हैं, ठीक है? इसमें भी चैप्टर वाइज दिया गया है, इसमें भी चैप्टर वाइज दिया गया है। चैप्टर वाइज दोनों में दिया गया है, बस इसमें यही है कि एक फास्ट ट्रैक रिवीजन डालकर इसकी सुंदरता को बढ़ा दिया है, यानी इसकी याद करने की क्षमता को बढ़ा दिया है, जो कि इसमें वैसा नहीं हुआ है,
ठीक है? लेकिन मैं दोनों किताब को अच्छी मानता हूँ। ठीक है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।